नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी। झारखंड की 4 सीटों पलामू, खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम सहित देश की 96 सीटों पर आज से शुरू होगा नामांकन। राज्य के पूर्व मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राजद से दिया इस्तीफा। गोड्डा के कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह को टिकट देने के खिलाफ अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। रांची के धुरवा उप डाकघर से 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी का मामला आया सामने। सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी। और राजधानी रांची सहित राज्य भर में बढ़ी गर्मी। कोल्हान और संताल में कल से 3 दिनों तक हीट स्ट्रोक की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी गई। इस चरण में 13 मई को झारखंड समेत 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। उम्मीदवार 25 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इस बीच लोकसभा के तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। तीसरे चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 94 सीटों के लिए 7 मई को चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए झारखंड की 4 संसदीय सीटों सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू के लिए आज से नामांकन शुरू हो जाएगा। इन सीटों पर 13 मई को मतदान होना है। इन 4 सीटों में 3 सीटें सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है, जबकि पलामू अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है। इन सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है। चुनाव आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार दाखिल नामांकन पत्रों की जांच 26 अप्रैल को होगी। वहीं 29 अप्रैल तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। बता दें कि एनडीए तथा इंडी गठबंधन ने 4 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर दी है। सिंहभूम में भाजपा ने गीता कोड़ा तथा झामुमो ने जोबा मांझी को प्रत्याशी बनाया है। खूंटी से भाजपा के अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण मुंडा आमने सामने होंगे। लोहरदगा में भाजपा ने पूर्व राज्यसभा सदस्य समीर उरांव तथा कांग्रेस ने सुखदेव भगत तथा पलामू में भाजपा ने वीडी राम और राजद ने ममता भुइयां को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 102 निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, उत्तराखंड और तमिलनाडु में सभी लोकसभा सीटों के लिए इसी चरण में मतदान होगा। वहीं राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम और महाराष्ट्र की 5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर की 2 और छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट के लिए भी पहले चरण में मतदान होगा। इस चरण में 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता राधाकृष्ण किशोर ने अपने समर्थकों के साथ कल पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव को भेजा है। उनके साथ इस्तीफा देने वालों में प्रदेश राजद सचिव राजकमल तिवारी, प्रदेश युवा राजद महासचिव प्रशांत किशोर सहित अन्य शामिल हैं। उधर गोड्डा में कांग्रेस की ओर से दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिए जाने के खिलाफ अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गोड्डा और दुमका में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। पाकुड़ जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राजमहल संसदीय क्षेत्र के पाकुड़ जिले में 1 जून को होने वाले मतदान में 80% मतदान के लक्ष्य को हासिल करने के मामले में प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। स्वीप कोषांग हो या मतदान जागरूकता समूह, कार्यक्रमों के जरिए मतदाताओं को मतदान में भाग लेने के लिए जागरूक और प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन के निर्देश पर जिले के 813 मतदान केंद्रों पर मतदान जागरूकता समूह की बैठक कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी निभाने के साथ ही आवश्यक सेवाओं से जुड़े पदाधिकारियों, दिव्यांग एवं 85 वर्ष आयु से अधिक के मतदाताओं को डाक मत पत्र के जरिए मतदान कराने का प्रयास भी तेज कर दिया गया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
रांची के धुरवा उप डाकघर से 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी मामले में सीबीआई की ओर से रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में 4 नामजद और अन्य अज्ञात लोक सेवक तथा निजी कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपियों में 4 नामजद धुरवा उप डाकघर से जुड़े पदाधिकारी हैं। सीबीआई ने वरीय डाक अधीक्षक की ओर से 14 दिसंबर 2023 को दर्ज शिकायत का डीएसपी से सत्यापन कराया था। सत्यापन में राशि की निकासी और हेराफेरी की पुष्टि हुई थी। इस संबंध में अलग अलग ग्राहकों ने डाक विभाग में इसकी शिकायत की थी। राजधानी रांची सहित राज्य भर में रामनवमी का त्योहार कल धूमधाम से मनाया गया। इधर खूंटी में रामनवमी की शोभा यात्रा में राम भक्तों का उत्साह देखने लायक था। शोभा यात्रा में स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा भी शामिल हुए। उधर हजारीबाग में रामनवमी के जुलूस के दौरान महिला सशक्तिकरण का नजारा दिखा। आर्य समाज द्वारा संचालित आर्ष कन्या गुरुकुल की ओर से निकाली गई शौर्य शोभा यात्रा में महिलाएं हाथ में तलवार और लाठी के साथ करतब दिखा रही थीं। सरायकेला खरसावां जिले में रामनवमी का विसर्जन जुलूस आज निकाला जाएगा। इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से सभी जुलूस की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और ड्रोन कैमरे से भी मॉनिटरिंग की जाएगी। जुलूस को लेकर जिले की 6 सड़कों पर दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जमीन खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद की रिमांड के मामले पर आज ईडी कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी की ओर से बड़गाई की जमीन खरीद बिक्री मामले में पैसों के लेन देन का खुलासा किया है। बता दें कि चारों आरोपियों को कल जेल भेजा गया है। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में कल रात पुलिस की गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस एक आरोपी की तलाश कर रही थी। वह युवक पुलिस को देखकर आरोपी के घर से भाग रहा था। पुलिस की चेतावनी के बावजूद वह नहीं रुका था। राजधानी रांची सहित राज्य भर में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ गर्मी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने संताल और कोल्हान प्रमंडल में कल से 3 दिनों तक हीट स्ट्रोक चलने की चेतावनी दी है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं अगले 3 दिनों के अंदर रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार जाने का पूर्वानुमान है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने रामनवमी की शोभा यात्रा और ईडी की कार्रवाई की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने ईडी के हवाले से लिखा है, बड़गाई जमीन का एक हिस्सा फर्जी दस्तावेज के सहारे गैर आदिवासियों को बेचा गया। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सद्दाम के घर से मिली डायरी से खुला राज, जमीन के लिए अंतु तिर्की को मिले थे लाखों रुपए। हिंदुस्तान लिखता है, राम जन्मोत्सव पर रांची में उमड़ा आस्था का सैलाब। दैनिक जागरण की सुर्खी है, रामनवमी पर राममयी हुई रांची। वहीं रांची एक्सप्रेस और राष्ट्रीय नवीन मेल ने अयोध्या में राम मंदिर में सूर्य तिलक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले चरण के लिए कल होने वाले मतदान की खबर को सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी। झारखंड की 4 सीटों पलामू, खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम सहित देश की 96 सीटों पर आज से शुरू होगा नामांकन। राज्य के पूर्व मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राजद से दिया इस्तीफा। गोड्डा से कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह को टिकट देने के खिलाफ अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। रांची के धुरवा उप डाकघर से 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी का मामला आया सामने। सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी। और राजधानी रांची सहित राज्य भर में बढ़ी गर्मी। कोल्हान और संताल में कल से 3 दिनों तक हीट स्ट्रोक की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।